नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। 10 फरवरी गोचर में यानी मकर राशि में 6 ग्रहों की युति होगी। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके आसपास? क्या प्रभाव होगा हमारे ऊपर? हमारे घर में खुशियां हैं, हमारे घर में प्रसन्नता है, तो हमें सारे जग की खुशियां अच्छी लगती हैं। हमारे घर में निराशा है, असंतोष है, परेशानी है, तो दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इस वीडियो में मैं आपकी और आपके परिवार की बात करूंगा, आपके आसपास की बात करूंगा। इस दुनिया में मैं लंदन में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, चाइना में क्या होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वहां जो होगा सो होगा, हमारे साथ क्या होगा, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। 6 ग्रहों का संयोग 10, 11, 12 फरवरी तक रहेगा। इन 3 दिनों में प्रमुख 6 ग्रहों का मकर राशि में होना बहुत अधिक शुभ नहीं है, तो कहीं पर कुछ लाभ भी हैं। तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के रहने वाले सदस्यों के ऊपर, उनकी राशियों के ऊपर और अपने आसपास उसका क्या प्रभाव है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। 10 तारीख की कुंडली देख लेते हैं, किस प्रकार की गोचर कुंडली बन रही है। धनु लग्न की कुंडली है। सेकंड हाउस जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, शनि, सूर्य एक साथ विराजित हैं। मंगल जो है पंचम भाव में है, राहु जो है छठे भाव में है, केतु द्वादश भाव में है। ध्यान से आपने कुंडली को देखा, 6 ग्रह एक साथ। मकर राशि में चंद्रमा, बुध, शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र विराजित है और सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में, चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, बुध घनिष्ठा नक्षत्र में वक्री होंगे, गुरु, शुक्र, शनि श्रवण नक्षत्र में होंगे। लेकिन 11 तारीख को सिर्फ सूर्य घनिष्ठा नक्षत्र में, बाकी सभी ग्रह मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र में हो जाएंगे, अर्थात चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि यहां पर मन की स्थिति को संभाल कर रखना होगा, दिमाग को कंट्रोल में रखना होगा। मोटी मोटी बात, ग्रहों की स्थिति को आपने समझा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ रहे हैं, तो काल सर्प दोष का भी बनना आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। मंगल से दशम ग्रहों की स्थिति का होना, वहां पर सूर्य का बैठना, शनि का बैठना, शासन प्रशासन, देश विदेश में कुछ ना कुछ प्रभाव देगा, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। बात चली आ रही बीमारी, कोरोना बीमारी की हो, तो वहां पर भी मुक्ति का आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा, कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन, ठोस सॉल्यूशन दिखाई पड़ेगा। इसके बाद कई मुद्दों पर सरकार से कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन वगैरह कर रहे हैं देश में। ऐसी स्थिति का भी कोई ना कोई निपटारा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस स्थिति में सिर्फ सरकार ही नहीं जीतेगी, बल्कि दूसरा पक्ष भी जीतेगा। यानी समझौते ऐसे होंगे जहां पर बात बन जाएगी, उनकी भी बात रखी जाएगी और इनकी भी बात रखी जाएगी। ये झगड़े समाप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं इन 3 तारीखों में। और हो सकता है कि उग्र व्यवहार कई बार आपकी बनती बात को बिगाड़ भी दे और आपको सजा का पात्र बना दे। इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं इन सब स्थितियों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अहम बात है कि हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम ही इस देश की जनता है, हम ही इस देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आम जनता पर होने वाले प्रभाव को जानना विशेष आवश्यक है।
तो आइए शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि के ऊपर इन 6 ग्रहों की जो युति है उसका प्रभाव क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी वाले निशान के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आइए आपकी राशि से शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आपकी राशि मेष की। तो दोस्तों, आपकी राशि नाम राशि से या चंद्र राशि से किसी भी प्रकार से मेष है तो समझिए आगे की स्थिति को। 6 ग्रहों का गोचर इन 3 तारीखों में आपके दशम भाव में हो रहा है। कुंडली आपके सामने है। कुंडली की स्थिति को समझ लीजिए। दशम भाव में 6 ग्रह बैठे हुए हैं। अब राहु केतु के द्वारा काल सर्प दोष भी आपको दिखाई पड़ रहा है। द्वितीय भाव और अष्टम भाव से काल सर्प दोष भी बन रहा है। मंगल जो है वो प्रथम भाव में बैठे हैं। राहु का द्वितीय और केतु का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं आपके लिए शुभ सूचना नहीं दे रहा है। दशम भाव यानी कर्म भाव, यहीं से तय होता है कि हम क्या काम करेंगे या क्या काम कर रहे हैं, तो वहां की स्थिति क्या होगी, माहौल क्या होगा। कर्म भाव यानी कि आपका ऑफिस, आपकी व्यापार की जगह, यहां पर झगड़े हो सकते हैं, यहां पर लड़ाई हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है, तनाव हो सकती है, सीनियर अधिकारियों से बहस हो सकती है, पुराने झगड़े उभर कर सामने आ सकते हैं। पुराने झगड़ों को और बढ़ाने का आप लोग काम कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। ज्यादा आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो कार्रवाई हो सकती है। चाहे वो कार्रवाई इंटरनल हो, चाहे वो कानूनी हो, बाहरी रूप से हो, एक्सटर्नल हो। आप अपने बचाव में अगर सही दलीलें नहीं रख पाए तो आपको कष्ट हो सकता है। आपकी सही दलील, आपकी सही भाषा, आपका सही काम ही आपको बचा सकता है। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। सारे ऑफिस में आप इस समय में एक लड़ाई को जीत कर आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हो इस समय में जो सही हो, लेकिन यहां पर बात आती है पावर की, सत्ता की। सत्ता और पावर हमेशा अधिकारियों के पास होती है और आपकी लड़ाई मान लेते हैं सही है, तो उसके बावजूद भी अगर आप सही हैं तो विलंब से ही सही, काफी मशक्कत के बाद ही सही आपकी विजय होगी। और आपकी विजय से आप अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने आसपास की जगहों पर एक आकर्षण का केंद्र होंगे, यानी कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। आपकी जीत की खुशी होगी, लोग उससे खुश होंगे। आप मेहनत और ईमानदार जब तक हैं तब तक जीत होने के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। बदजुबानी, क्रोध, गुस्सा, मारपीट ये सब किया तो निश्चित रूप से दंड के अधिकारी होंगे। यह वक्त नहीं होगा नौकरी बदलने का। अपनी गलतियों को दूसरे पर थोप कर, अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डालकर, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर यदि आप चलाना चाहते हैं तो ये वक्त आपका साथ नहीं देगा, आप पछताएंगे। तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए, खुद सुधारिए, दूसरों को उसका भागीदार जबरदस्ती मत बनाइए। आपकी विदेश यात्रा का आपको अवसर मिल सकता है। धीमी गति से तरक्की होगी, मेहनत में उच्च पद मिलेगा। वाद विवाद के बाद ही आपको आपके साथ काम करने वाले लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा। और जब आप जीत जाएंगे तो आपको आपके बॉस का भी सपोर्ट मिल जाएगा, पहले शायद ना मिले। क्रोध से बहुत बचना होगा, लालच से बहुत बचना होगा। आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, जीवन साथी का सम्मान करना होगा। और इन तारीखों में कार्य क्षेत्र में
आपको कोई पसंद भी आ सकता है और प्रेम का रिश्ता भी शुरू हो सकता है। तो कुल मिलाकर लड़कर ईमानदारी की जीत आप हासिल करेंगे। आप शासन से, प्रशासन से, सत्ता से लड़ेंगे। आप जनता हैं, वो सरकार है, तो आप सरकार से लड़ेंगे। अंत में सरकार को झुकना ही पड़ेगा आपकी सही बात के आगे और जनता की विजय होगी। आप ऐसा जान लीजिए। और जनता की विजय संघर्षों से होती है। संघर्ष पूर्ण होगा, विजय भी आपकी होगी। लेकिन इस संघर्ष में कहीं गलती से भी कोई गलत चीज का इस्तेमाल कर लिया, जैसे तेज बोलना, गुस्सा, या कोई शॉर्टकट का तरीका या कुछ अन्य तरीका, तो स्थिति आपके हाथ से जा भी सकती है। तो मेष राशि वाले इस प्रकार से इन 3 दिनों को समझें और इन 3 दिनों में जो ग्रहों की युति है इसका परिणाम समझें। तो उम्मीद करता हूं आप इन सब चीजों को समझेंगे और इसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को बिताने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं अब आपकी अपनी राशि वृषभ की। आपके लिए ग्रहों की यह स्थिति नवम भाव में होगी। काल सर्पदोष भी बन रहा है, आपकी गोचर कुंडली में आपको दिखाई पड़ रहा है। आप अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर पाएंगे यहाँ पर इन 3 दिनों में। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बेचैनी और तेजी, किसी भी काम को करने से पहले उसके जो मेन पॉइंट होते हैं उनको अनसुना करना, जल्दबाजी दिखाना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होगी और आपकी हानि का कारण भी होगा। आप लोगों को सुनेंगे नहीं, आप बस अपने मन की करेंगे। जब आप सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और गलतियां हो जाएंगी। आप अपनी राय रखेंगे कि मुझे ये काम करना है, आप अपनी राय रखिए, लेकिन दूसरों की भी सुनिए। शांत रहिए, दोनों पक्षों की सुनिए। आप क्या कहते हैं, सामने वाला पक्ष क्या कहता है, फिर उसका रास्ता निकाल कर आगे बढ़िए। जल्दबाजी में बैग उठाकर भागेंगे तो पता चलेगा जरूरी सामान घर पर ही भूल गए, लड़ाई करने गए लेकिन हथियार ले जाना भूल गए। ये गलती करेंगे तो फिर फैसले आपके पक्ष में न नौकरी में होंगे, न व्यापार में होंगे, न पारिवारिक मामलों में होंगे, न ही राजनीतिक मामलों में होंगे। जोश, आवेश, क्रोध बने बनाए भाग्य को बिगाड़ देगा। जोश, आवेग, तेजी, उतावलापन, अनसुनापन एक सुंदर भविष्य का के निर्माण में होने वाली जो चीजें हैं, जिनकी शुरुआत इन दिनों में हो सकती है, उसको बिल्कुल बिगाड़ देंगी। आप सिर्फ भागेंगे, 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 पहुंचेंगे कहीं नहीं, थक कर गिर जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। यहाँ पे खरगोश और कछुए वाली कहानी बचपन में आपके माता पिता और स्कूल टीचर ने सुनाई होगी, उसको याद रखिए। कछुए की चाल से चलेंगे तो जीत जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि क्रोध नहीं करना है, जोश नहीं दिखाना है फालतू का, और आवेग और कटु वचन नहीं बोलने हैं। धर्म कर्म में पूरी आस्था रखें, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, ताकि आपको वो सद्बुद्धि देता रहे। आपको अपने पिताजी की सेहत का पूरा ध्यान रखना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। हर एक इन सब चीजों से बचना है। ये छोटी छोटी बातें बने हुए सुनहरे भविष्य को बिगाड़ सकती हैं, या बनने वाले सुनहरे भविष्य को बिगाड़ सकती हैं, या फिर कहें कि आपके भाग्य के बीच में अवरोध ला सकती हैं। तो भाग्य, ग्रह अगर कुछ दे रहे हैं तो इन छोटी छोटी गलतियों से उनको बिगाड़िए नहीं। वृषभ राशि वालों को ग्रहों की यह व्यवस्था लाभ दे सकती है, बस आपकी जो आदतें हैं यही आपको नुकसान दे सकती हैं। अंतिम बात कहना चाहूंगा, ज्यादा जोश और ज्यादा आलस, ज्यादा तेजी और बहुत बहुत हद से ज्यादा धीमापन भी आपके लिए
हानिकारक सिद्ध होगा और आपके बने बनाए भाग्य के जो खेल को बिगाड़ कर रख देगा। थोड़ा संभल कर, थोड़ा जानकर, समझ कर आगे बढ़ेंगे तो वृषभ राशि वाले इन 6 ग्रहों के बनने वाले सहयोग का लाभ ले पाएंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं तो आपके लिए ये 6 ग्रहों का प्रभाव क्या लेकर आया है। आपके लिए गोचरी व्यवस्था में अष्टम भाव में हो रहा है इन 6 ग्रहों का संचार। अष्टम भाव वैसे ही अच्छा भाव नहीं है। अष्टम भाव में शुक्र, बुध, गुरु, शनि, चंद्र, सूर्य और राहु, केतु द्वादश में व छठे भाव में, मंगल एकादश भाव में। ये गोचर कुंडली आप जो देख रहे हैं। सावधानी पहला शब्द आपके बारे में मैं बताने से पहले कहना चाहूंगा, सावधानी रखनी होगी आपको। सावधानी नहीं तो परेशानी। नहीं रखेंगे सावधानी तो जल्द आ जाएगी परेशानी। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने क्रोध पर, अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो रिश्ते खराब होंगे और वो किसी भी प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं। आपका अपमान हो सकता है। अब रिश्ते कैसे खराब हो सकते हैं? बॉस से हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वालों से हो सकते हैं, व्यापार में साथ करने वालों से हो सकते हैं, पड़ोसियों से हो सकते हैं, पत्नी से हो सकते हैं, माँ बाप से हो सकते हैं, भाई बहन से हो सकते हैं। तो रिश्ते खराब होंगे, सावधानी रखनी होगी। मूड को अच्छा रखना होगा और बदजुबानी और क्रोध और कड़वे वचनों से बचना होगा। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद हो सकता है। अगर गुस्से और आवेश में लड़ाई की तो जीवन साथी से तो लड़ाई होगी ही होगी। आपके ससुराल पक्ष से भी आपको दो बातें सुनने को मिल सकती हैं, वहां पर भी तनाव हो सकता है। आप सभी का सम्मान करें। ससुराल हो या अपना परिवार हो, अपने हो या पराए हो, यहाँ सम्मान और मीठी भाषा से ही आप लड़ाई जीत पाएंगे। अन्यथा वाणी जो है वो सभी दुखों का कारण भी है और सुखों का कारण भी है। पत्नी से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी आपके खिलाफ डंडा लेकर खड़ी हो सकती है। ऐसे में अपमान हो सकता है। समझ गया? हो सकता है आपकी पिछली जिंदगी में आपने इतना तंग किया हो किसी इंसान को कि आज इन तारीखों में पाप का घड़ा भर जाए और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाए और आप फंस जाएं। किस स्तर की होगी ये आपके पापों के ऊपर निर्भर करेगा। शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, उनका मन भटकने लगेगा। इससे भी बचना होगा। माता जी की सेहत का, माता जी का वैसे भी ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरों के घर में झांकने की बजाय, दूसरे की थाली में देखने की बजाय अपने घर में देखिए, अपनी थाली में देखिए क्या है। दूसरा अगर आपसे ज्यादा बड़ा घर में रह रहा है या आपसे ज्यादा खा रहा है या खा रही है तो उसने अपनी मेहनत से कमाया है। उस पे ताका झाकी करने की बजाय खुद कमाने पे ध्यान दीजिए। दूसरे की थाली में मत देखिए कितने लड्डू पेड़े पड़े हैं। आप अपनी थाली में देखिए कि लड्डू पेड़े कब आएंगे और उनको लाने के लिए आपको क्या मेहनत करनी है। ध्यान से समझिएगा, तभी इन 3 दिनों में कुछ कर पाएंगे। बेकार की बात, बेकार की सोच में कीमती वक्त को खराब मत करिएगा। रोज इधर उधर फालतू घूमने से बचिएगा। इन 3 दिनों में रोग से मुक्ति मिल सकती है, रोग से बचाव हो सकता है। ये आपके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। तो आपकी संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी घर और घर के बाहर, काम और परिवार के बीच में। पैसा मान सम्मान कमाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, अच्छे वचनों की आवश्यकता है। दिमाग की सुई को एक जगह पर फिट करने की आवश्यकता है, उसको भटकाना नहीं है, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी।
शांत व मौन रहकर सब कुछ समझना है और बड़े बड़े फैसलों पर अपनी राय देनी है या अपना फैसला देना है। तभी आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो मिथुन राशि वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने ज्ञान का प्रयोग करें, तो सारी मंजिलें उनके लिए आसान है। तो बहुत ज्यादा घबराने की नहीं, थोड़ा संभलने की आवश्यकता है मिथुन राशि वालों को। बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए ग्रहों की यह स्थिति जो है राशि से सप्तम भाव में बन रही है। जो भी लोग अविवाहित हैं और उनके विवाह में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, बात चल रही है, कोई दिक्कत आ सकती है, एक बार गोचर कुंडली पे भी नजर डाल लीजिए। ये जो स्थिति ग्रहों की बनी हुई है, यही स्थिति आपकी शादी अगर कहीं तय हो रही है, कहीं बात चल रही है, तो उसमें बाधा आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है, शादी होते होते टूट जाए, ऐसा हो सकता है। इन दिनों में विवाह संबंधी किसी भी मामले में जल्दबाजी दिखाना आने वाले भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिनका विवाह हो गया है उनका भी अपने जीवन साथी से झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, वो भी सावधान रहें कर्क राशि वाले। पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंधों में कमी या कोई भी दोनों में से एक पार्टनर उसमें इंटरेस्ट ना ले, व्यापारिक पार्टनरशिप में परेशानियां, संतान को लेकर परेशानी, रिश्तों में खराब बातें होना, छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी होना। रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, एक पल में खुशी तो दूसरे पल में तनाव। कुछ लोग यानी कि कुछ पति पत्नी के रिश्तों में जो सुलझने वाली बात थी, ऐसे चला आ रहा था कि मामला अब सुलझ जाएगा, अब थोड़ा सही हो रहा है, पिछले 2-4 दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इन तारीखों में मामला फिर से उलझ जाएगा और हो सकता है कि सुलझाने की बजाय दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे, एक दूसरे की शिकायतें करने लगे, जिससे बात और बिगड़ जाए। दिमाग से नहीं काम लेंगे, दिल से काम लेंगे, तो तनाव और परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। आपकी तेजी, आपका क्रोध, आपका आवेश आपको परेशानी में डालेगा। आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो आपके काम और बिगड़ेंगे। थोड़ा संभल कर रहें तो शायद लाभ हो जाए, ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि की, जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं। तो गोचर कुंडली को भी देखते जाइएगा साथ साथ। सिंह राशि की कुंडली में ग्रह छठे घर में बैठे हैं, अर्थात शनि बुध शुक्र चंद्र सूर्य गुरु छठे घर में, इन ग्रहों की युति है। मंगल भाग्य भाव में, राहु दशम में, केतु चतुर्थ में है। आपको शत्रुओं से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं के द्वारा परेशानियां बढ़ सकती हैं। शत्रुओं के द्वारा आप मानसिक और शारीरिक कष्ट झेल सकते हैं। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना है तो आप जिम्मेदारी से अपना काम कर पाएंगे। अगर आप अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी से जरा भी विमुख होते हैं या जरा सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो शत्रु आप पर हावी हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ के रखिएगा। आपकी ईमानदारी से लोग जलेंगे भी, आपके सही काम करने के तरीके से लोग जलेंगे, परेशान होंगे। आप धर्म का साथ देंगे, आप सही करेंगे, आपके सही से जिनका गलत हो रहा है वो लोग इस वक्त में आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको नित्य नई असुविधाएं परेशानियां देना शुरू करेंगे। यानी कि आपकी ईमानदारी आप पर भारी पड़ेगी। दूसरी बात, ईमानदारी नहीं करी तो सरकार भारी पड़ेगी। तो आप बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ बॉस का डंडा, सरकार का डंडा, दूसरी तरफ शत्रुओं की परेशानी। तो कैसे कैसे इस स्थिति को निपटा जाए, यहां पर समझदारी की आवश्यकता होगी।
पल पल शत्रु आपको फंसाने के लिए जाल बिछाएगा। आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले सामने आ सकते हैं, चल रहे हैं तो उनमें तेजी हो सकती है। कार्य क्षेत्र हो या कोई और जगह हो, परेशानी पर विजय आप पा लेंगे, ये भी तय है। यहाँ पे विडंबना देखिए, परेशानी भी ग्रह दे रहे हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन परेशानी पर विजय भी आपकी होगी। लेकिन इन सब में आप इतने व्यस्त और इतने त्रस्त हो जाएंगे कि परेशान हो जाएंगे। तो शत्रु अनेक तरीकों से आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा या करेगी। शत्रु अनेक तरीकों से आपको प्रलोभन देकर वैसा काम करने को कहेगा जैसा वो लोग चाहते हैं, जिससे उनका नुकसान ना हो। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है? अब आपको करना यह है कि आपको शांत और अनुशासित ढंग से अपने काम करने हैं, ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना है और शत्रु का विनाश कर देना। अगर आपने गलत काम किया तो शत्रु खुश जरूर होगा, ऊपर से सरकार का डंडा चलेगा, कानूनी कार्रवाई में आप फंस जाएंगे। उस वक्त जब आप पे कानूनी कार्रवाई हो रही होगी तो शत्रु और पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि आप बलहीन हो जाएंगे, क्योंकि आप पर तो इंक्वायरी चल रही है या आप कहीं फंस गए। तो ऊपर से तो आप परेशान हैं ही, और आपको कमजोर पाकर शत्रु आपको और परेशान करेगा, छोड़ेगा नहीं, मदद नहीं करने आएगा कोई। तो यहां पर आपको अपने सत्य, अपनी ईमानदारी को बनाए रखना है, सुनियोजित तरीके से, अनुशासित तरीके से, शांत तरीके से, ईमानदारी से अपने काम को करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, विचलित नहीं होना है, बेचैन ना हो, वाणी को मीठी रखें। गुप्त शत्रु जो है आपके आसपास घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए, उनसे हर पल सतर्क रहिए और काम के प्रति वफादार रहिए। वाहन गाड़ी का प्रयोग तभी करें जब जरूरत हो, जुबान वहीं पर खोलें जहां पर जरूरत हो। तो आपकी जीत पक्की है। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए स्थिति एक फंसी फंसी सी स्थिति है, जाएं तो किधर जाएं, करना वही पड़ेगा जो सीधा रास्ता है, टेढ़े रास्ते पर चलकर मुसीबतें बढ़ेंगी। तो बड़ा कठिन समय है आपके लिए, थोड़ा संभल कर बिताइएगा। और आपके लिए भी कुछ विशेष है जो आगे आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट ले आएगा। ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं छठी राशि कन्या राशि की। आपकी राशि कन्या है तो ग्रहों की यह युति पंचम भाव में होगी। राहु भाग्य भाव में, केतु तृतीय भाव में और मंगल अष्टम भाव में। काल सर्प दोष बना हुआ है पराक्रम भाव और भाग्य भाव के बीच में। बीमारी से बचकर रहना होगा, खास कर हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन से बचना होगा। बच्चों की पढ़ाई में दिमाग इधर उधर भटक सकता है, भटकाव को बढ़ावा मिलेगा। पूंजी वाले जो भी काम है, जहाँ पर आप धन का निवेश करते हैं, जहाँ पर धन का इन्वेस्टमेंट करके आप बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, या मैं कहूँ कि आपको रुकना होगा थोड़ा सा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी, संतान पैदा होने में कोई तकलीफ हो सकती है। जिनकी संतान है उनकी संतान से अनबन या संतान को कष्ट होने की भी संभावनाएं हैं। प्रेम संबंध में बाधाएं आ सकती हैं, बुरी आदतें लगना, बुरे निर्णय लेना, ये सब हो सकता है इस समय में। और इस समय की गलती भविष्य में नुकसान दे सकती है। ये वक्त ऐसा है जिस वक्त में आप गलतियों की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत में कोई कष्ट नहीं होता, शुरुआत में तो मजा आता है, सजा तो बाद में मिलती है। तो अभी तो आप गलतियां करके मजा लेंगे, सजा आने वाले भविष्य में मिलेगी। फिर आप कहेंगे हमने कब कौन सी गलती की थी जिसकी सजा अब हमें भगवान दे रहा है। तो ऐसा ही वक्त होता है जब आपसे गलतियां हो जाती हैं और उस वक्त थोड़ा मजा, बाद में मिलती है सजा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, गलतियां ना करने की आवश्यकता है। सब कुछ तबाह कर सकते हैं आप अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों से, छोटी छोटी बुरी गलतियों से। तो बहुत सावधान रहिएगा, नहीं तो परेशानियां होगी।
हर फैसले को करने से पहले पुनः निर्णय ले लीजिएगा। नहीं समझ में आता है, कोई परेशानी है तो विचार करिएगा, रुक जाइएगा, लेकिन गलतियां मत करिएगा। चाहे वो गलती जुबान से हो, काम से हो, चाहे गाड़ी वगैरह चलाते हो उससे हो। ध्यान बहुत रखिएगा। कन्या राशि वाले, परेशानियां बढ़ सकती हैं इन 3 दिनों में। तुला राशि, आपकी राशि के लिए ग्रहों की स्थिति चतुर्थ भाव में बनेगी। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध, सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र की युति हो रही है। काल सर्प दोष का योग भी बन रहा है। धन भाव और अष्टम भाव के मध्य मंगल सप्तम भाव में उदासी, तनाव रिश्तों में आएगा। माँ से रिश्ते खराब हो सकते हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, घरेलू वातावरण खराब हो सकता है, सांसारिक कामों में कम रुचि रखेंगे, एकांतपन बढ़ सकता है, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं, घर में परेशानी बढ़ सकती है, रिश्तों में अलगाव और रिश्तों से भागना, रिश्तों से दूरी बनाना इत्यादि भी आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यानी आप मुसीबतों को, परेशानियों को, चुनौतियों को लड़ने की बजाय उनसे भागने की कोशिश कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में हर कदम फूंक फूंक कर रखें, नहीं तो किसी की शत्रुता का निशाना आप बन जाएंगे। चाल चलन अपना सही रखें, नहीं तो चरित्र भी खराब हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी नंबर 1 से अपने काम करें, प्राइवेट भी नौकरी करते हैं तो भी नंबर 1 से काम करें, नहीं तो सजा मिलनी तय है। यानी कि कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी नंबर 2 का काम करने से। ईर्ष्या लालच में आकर कोई काम ना करें। फालतू के तर्क वितर्क से बचें। खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश में, खुद को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश में कहीं आप नुकसान ना करा बैठें। ध्यान रखिएगा। राजनीतिक फील्ड से जुड़े जो भी लोग हैं या जिनकी बात लोग सुनते हैं, कोई प्रवक्ता वगैरह हैं, वक्ता वगैरह हैं, थोड़ी सी सावधानी अधिक रखिएगा। आपके लिए भी कुछ विशेष है, इस विशेष को सुनिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि के लिए यह गोचर पराक्रम भाव में होगा। केतु लग्न में, राहु सप्तम में, मंगल छठे में। आपका पराक्रम बढ़ेगा। आप अपने करियर को लेकर गंभीर होंगे। अहम बात यह है कि आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी। आप तरीका कोई सा क्यों ना अपनाएं, आप अपने काम निकलवाने वाले होंगे। जैसे एक कहावत है ना, साम दाम दंड भेद। हर तरीके से आप अपने काम निकलवाने वाले होंगे। आपको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कितना ऊपर क्यों ना जाना पड़े, कितना नीचे क्यों ना गिरना पड़े, लेकिन आप अपना काम निकलवाने वाले महिला पुरुष होंगे। जो सोचा है वो करके रहेंगे। कई बार कुछ मामलों में आप मतलब प्रस्त हो सकते हैं। यानी कि इन 3 दिनों में आप सिर्फ अपना फायदा देखें, दूसरे के नुकसान से आपको कोई लेना देना ना हो। ऐसा भी आप कर सकते हैं। यानी कि अपना काम बनता, दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। उनका बिगड़े या सुधरे हमें क्या, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। भाई बहन सहकर्मियों से थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अपने प्रयासों में आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल संभव है। पास पड़ोस से आपके संबंध बेहतर, विदेश से लाभ हो सकता है। आपके लिए लाभ इस समय में अधिक है। यानी इन 3 दिनों में तो थोड़ी सावधानी के साथ लाभ कमाइए। ध्यान इतना रखिए कि किसी को बहुत ज्यादा कष्ट मत दीजिएगा। आपके लिए भी कुछ विशेष है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप भी अपने विशेष को जानकर अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट लाइए। धनु राशि, आपकी राशि के लिए यह योग धन भाव में बनेगा, द्वितीय भाव में, जहां शनि, चंद्र, सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु होंगे। मंगल पंचम भाव में, राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में गोचर कुंडली में आपको दिखाई पड़ रहा है। आपकी अच्छी सेहत होगी, आध्यात्मिक होंगे आप, भाई बहन का साथ मिलेगा, उनके साथ काम करके, उनके साथ बात करके फायदा होगा। आप जो सपने देखेंगे या आपने जो सपने पहले देखे हुए हैं उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे। ध्यान रहे, क्रोध और गलतियां नहीं करनी है। देखे हुए सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत करनी है। बोल कर, खाली बोलना नहीं है, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं ये कर लूंगा, मैंने ये कर दिया, मेरे पास ये हो गया, ये सब नहीं करना, करना है।
वक्त आपको थोड़ा साथ दे रहा है कि आप करें और उसका लाभ कमाएं, पैसा कमाएं, मान सम्मान कमाएं। तो आपने जो सपने देखे हैं उन सपनों को देखने के लिए प्रयास करिए। सिर्फ बताइए नहीं लोगों को या दिखाइए नहीं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने ये कर लिया, मेरे पास ये हो गया। ऐसे में टाइम पास मत करिएगा, एक दूसरों को मूर्ख मत बनाइएगा। कई बार इंसान करता नहीं है, सिर्फ कहता है, तो वो मत करिएगा। तो ध्यान रहे गलतियां ना हो। वासना विलासना में धन उड़ाएंगे तो मुसीबत में पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक स्थिति और भी बनती है आपके लिए। हो सकता है कि आप घर से बोल कर जाएं कि मैं तो ये काम करने जा रहा हूँ, मैं इतना पैसा लेकर फला फला काम करने जा रहा हूँ, मैं आज जो मैंने प्रोजेक्ट है उसके लिए ये लेना है वो लेना है, मैं शाम को घर देर से आऊँगा या आऊँगी। और यहाँ से निकलते ही दोस्तों यारों का साथ हो गया और जाना था प्रोजेक्ट का काम करने, पैसा भी जेब में है, चले गए डिस्को बार में या बैठ गए कहीं पर दोस्तों यारों के साथ खाने पीने। तो क्या प्रोजेक्ट क्या पैसा, घर वाले तो यही सोच रहे हैं लड़का या लड़की जो भी गया है उनका वो मेहनत कर रहा है, वहाँ पर आप शाम को देर से आए और चार बहाने साथ लेकर आए। तो ऐसे भी काम आप कर सकते हैं। यानी घर से बोल कर जाएंगे कुछ, करेंगे कुछ और परिणाम निकलेगा कुछ। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, तो ऐसा घटित ना हो इसके लिए सतर्क रहें, सावधानी बरतें और अपने लक्ष्य को साध कर रखें। तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो मुसीबतें बढ़ेंगी, आप पर से विश्वास उठ जाएगा, कब तक आप छुपा पाएंगे। अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल रखें, हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलती ना कर दें, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सपनों को पूरा करने के लिए आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, बल्कि सच में पुलाव को पकाना पड़ेगा। अपनी आँख का ध्यान रखना होगा, अपने क्रोध पर ध्यान रखना होगा, अच्छा खाएं, मीठा बोलें, अच्छा पहने, तनाव ना लें और हो सके तो अपने आप को और अपनों को धोखा ना दें। वक्त आपके पक्ष में बना हुआ है, लेकिन कई बार हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, हम तो कर लेंगे, ये 6 घंटे का काम भी, अरे मेरे लिए तो 2 घंटे का काम है, मैं तो अभी नहीं तो कल कर लूंगा, कल नहीं तो थोड़ी देर बाद कर लूंगा, मुझे तो ये सब कुछ आता है, मुझे कौन रोकेगा। ऐसे कामों में भी फंसकर, ऐसे सपनों को भी देखकर, ऐसी झूठी मूठी बातों में खुद को फंसाकर खुद के द्वारा आप नुकसान खा जाएंगे धनु राशि वाले। संभलना आवश्यक है और जो बातें बता रहा हूं इसको समझना भी आवश्यक है, तभी आपको शांति और सुकून मिलेगा और सफल होंगे। यानी कि धोखा मत दीजिए। और कहीं जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई है तो स्थिति खराब भी हो सकती है। तो वक्त कहीं ना कहीं बेहतर है, आप खुद उसको बिगाड़ने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो भगवान मालिक है आपका। आपके लिए भी कुछ विशेष है ताकि आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ सके और आप भी जान सकें कि कैसे आप और विशेष बन सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए ग्रहों की ये गोचर व्यवस्था जो है वो लग्न में बनेगी, आपकी ही राशि में सब कुछ है। राहु पंचम में, मंगल चतुर्थ में। ध्यान से गोचर कुंडली को देखिएगा। आपकी तानाशाही आपके स्वभाव में होगी, उग्रता होगी, क्रोध होगा, स्वभाव को बिगाड़ कर रख देगी आपकी तानाशाही। हिटलर था ना, मैंने जो कह दिया वही होगा, मैं जो कहूँ वही करो, मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब गलत, सब झूठ। क्रोध है इसमें, उग्रता है, स्वभाव में तेजी है। आप लोगों को कुचलना पसंद करेंगे, यानी कि किसी की बात को सुनेंगे नहीं, उनकी बात को कुचल के रख देंगे, उनके कामों को जीरो कर देंगे। खुद को जरूरत से अधिक बुद्धिमान समझेंगे, खुद को जरूरत से अधिक जानकार समझेंगे और यहीं से परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आप एक दो दिन तो किसी पर हंटर दिखाकर जबरदस्ती करके काबू भले पा लें, लेकिन उसके बाद इतना पछताएंगे कि आपको
बचने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 3 दिनों में कहीं न कहीं हो सकता है आप अपनी मर्यादाएँ इतनी ज़्यादा पार कर जाएँ कि वापस लौटने का मौका ही ना छोड़ें। ऐसे में रिश्ते भी बिगड़ेंगे, परिवार भी टूटेंगे, दोस्ती भी टूटेगी, प्यार भी टूटेगा, न जाने क्या-क्या टूट सकता है। अगर आपने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके, सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी और दुनिया को अपने पैरों की जूती के नीचे लाने की कोशिश करी और खुद को ही समझदार समझने की कोशिश करी, तो ये सब कुछ आने वाले भविष्य में आपको देखने को मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन में अहम फैसले क्रोध और मूर्खता में आकर ना लें। वैवाहिक जीवन में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कुछ चल रहा है, अगर वो सुलझ सकता है तो सुलझाइए, थोड़ी नम्रता दिखाइए, मूर्खता मत दिखाइए, नहीं तो तलाक भी हो सकता है। और एक होता है कि सुधर सकता था, मौका था, हो सकता है पिछले दिनों में आप लोगों की कोशिशें अच्छी रही हों, रिश्ता ठीक हो रहा हो, लेकिन इन 3 दिनों में ग्रह ऐसी उथल-पुथल मचा दें कि सब पर आप मिट्टी फेर दें, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। रिश्तों में अहम फैसले लेने से पहले सलाह लीजिएगा, समझदारी दिखाइएगा, मूर्खता मत दिखाइएगा, नहीं तो शायद जुड़ता हुआ रिश्ता भी टूट जाए। बेचैनी, उदासी में शिक्षा भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, बड़ा फैसला भी सही तरीके से नहीं होगा। साढ़े साती चल रही है मकर राशि वालों पर, तो सावधान रहें, कहीं मुसीबत को खुद जाकर अपने गले न लगा लें आप, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था लाजवंत रत्न लेने के लिए। ऐसी स्थिति आती है जहाँ 3 दिनों में ही तूफान आ जाता है जीवन में, लाजवंत रत्न मकर राशि वालों को। अभी भी आपको अगर लाजवंत रत्न चाहिए तो L21 लिख कर भेजिए और ये आप मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। बात करते हैं आपके लिए भी कुछ विशेष है, इस विशेष से शायद आपके जीवन में बाहर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए यह 6 ग्रही योग 12वें भाव में बनेगा। मंगल पराक्रम भाव में, केतु दशम में, राहु चतुर्थ में। थोड़ी सावधानी, क्योंकि साढ़े साती का प्रभाव भी है। अनावश्यक नुकसान से, बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार के मुद्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। गलतियां करने पर सजा मिलेगी, कानून तोड़ने पर कोर्ट कचहरी, जेल यात्रा तक की नौबत आ सकती है। धोखाधड़ी, फरेब में परेशानियां बढ़ने वाली हैं। नौकरी व्यापार में सावधानी, शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी, विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, तकलीफें बढ़ सकती हैं, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप फोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन की जब बैटरी खत्म हो जाती है तो वो किसी काम का नहीं रहता, कुछ नहीं, बस एक डब्बा। उसी प्रकार से इस समय में आपकी बैटरी यानी आपकी ताकत, आपकी क्षमता नीचे की तरफ चली जाएगी, डाउन हो जाएगी। आपकी भी बैटरी डाउन हो जाएगी और उस समय पर लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सोचने समझने की क्षमता शून्य हो जाएगी। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि इन 3 दिनों में आपकी पावर कम हो जाएगी, बैटरी डाउन रहेगी। और जब इंसान कमजोर होता है, उसकी पावर कम होती है, तो वो सहारा लेने की कोशिश करता है। सहारा सही नहीं मिला तो फिर बेसहारा होने में भी देर नहीं लगेगी। संयम से काम लीजिएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा। अगर वक्त साथ नहीं दे रहा है, वक्त ने आपकी पावर को धीमा कर दिया है, तो किसी गलत जगह पर चार्ज मत होइएगा जाके, अन्यथा फट जाएंगे। फटे तो ना इधर के ना उधर के। बहुत संभल कर रहना है। कड़ी मेहनत का भी फल नहीं मिलेगा, परेशान हो जाएंगे। किसी को राम राम कहेंगे तो सामने से वो गाली देकर चला जाएगा और परेशान हो जाएंगे।
सावधानी रखिए, अपनी तरफ से अच्छा करिए, मीठा बोलिए, भीड़ में आप कहीं अकेले न पड़ जाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग साथ छोड़ सकते हैं, कुछ लोग वो बातें कर सकते हैं जिसकी उम्मीद ना हो। तो मैं यही कहूँगा, कुंभ राशि वाले भी बहुत सावधान रहें, नहीं तो मुसीबतें सर पर नाचेंगी। इन 3 दिनों में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है, सही फैसले लेने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने आपको लाजवर्त रत्न बनाया। जिनके पास है उनकी तो वाह वाह वाह, जिनके पास नहीं है उनको कष्ट हो सकते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति बिगड़ी हुई हुई तो और परेशानी, कहीं कुंडली में काल सर्प दोष बन रहे हैं, कोई अशुभ दोष बन रहे हैं तो और परेशानी। तो मैं यही कहूंगा, सुरक्षा रखिए अपनी। और अभी भी अगर आपने लाजवंत रत्न नहीं पहना हुआ है तो L21 लिखकर व्हाट्सएप करें, ताकि आप लोगों को भी लाजवंत रत्न मिल जाए और आगे भविष्य में आप परेशान ना रहें। तो मैं अंत में यही कहूंगा, कुंभ राशि वालों को, बहन हो या भाई हो, दोनों के लिए बाबूजी जरा बचना। ग्रहों ने इन 3 दिनों में बहुत धोखे देने हैं आपको। संभले और बचाव किया और हनुमान जी की उपासना की तो राहत की उम्मीद की जा सकती है। आपके लिए भी कुछ विशेष है, उसको भी जानिए, जो इन परेशानियों से भी बचाएगा और चेहरे पर मुस्कुराहट भी लेकर आएगा। मीन राशि की बात करते हैं। आपके लिए यह ग्रह गोचर जो है एकादश भाव में होगा। मंगल जो है धन भाव में, राहु पराक्रम में, केतु भाग्य में। तो आपको कमाई होगी अच्छी। आप वक्त के अनुसार सब कुछ करते चले जाएंगे, मान सम्मान मिलेगा, विदेश के रास्ते भी खुलेंगे, विदेश से प्यार का रिश्ता जुड़ सकता है। आपको पैसा, सम्मान, दौलत मिलेगा। आपके लिए अच्छा है ये वक्त। आप की वाणी पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं, अवैध तरीकों से कमाई न करें और बुरी संगति से बचें, तो कहीं ना कहीं आप मीन राशि वाले फायदे में रहेंगे। आपके लिए भी कुछ है विशेष, ताकि आपका फायदा हमेशा बरकरार रहे, कभी भी आपकी तिजोरी भी खाली ना हो और कभी भी ग्रहों के अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े। तो कुल मिलाकर कुछ राशि वालों के लिए ये स्थिति बिगड़ी हुई है, कुछ के लिए थोड़ी ठीक है, कुछ के लिए बहुत ठीक है। अब आप इस चीज को कैसे लेते हैं, कितनी सावधानी रखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और जिन राशि वालों को परेशानियां बताई गई हैं, वो राशि वाले कम से कम इन 3 दिनों के बाद भी 2-4 दिन अहम फैसले लेने से बचें। यानी कि 10 तारीख से ये स्थिति शुरू हो रही, 10, 11, 12, तो मैं यही कहूंगा 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप लोग सावधानी रखें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका कोई नुकसान ना हो। और समझदारी दिखाएंगे आप सभी लोग तो बढ़िया रहेगा। आज का विशेष हम पहले जान लेते हैं। ये एक अमोघ दिव्य शक्ति कवच के साथ में ये माला, जिसके अंदर ये टाइगर आई का एक रत्न लगा हुआ है, जो चांदी में बढ़ा हुआ है। टाइगर आई और सुलेमानी हकीक के 108 दाने हैं और उसके ऊपर ये आपका टाइगर आई का रत्न चांदी में बढ़ा हुआ, शुद्ध चांदी में बढ़ा हुआ। इसको पहनने से होता क्या है, ये जब आप ऐसे अपने गले में डालेंगे, कोई भी अपने गले में डाल सकता है, मैंने डाल ली इस तरीके से, जब आप इसको अपने गले में डालेंगे तो होगा क्या, मैं एक बार आपको उतार रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं। टाइगर आई, ये जो काले काले दाने आपको दिख रहे हैं इधर और इधर, यानी हनुमान जी की विशेष कृपा। और सुलेमानी हकीक पर भी हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। तो दोनों में हनुमान जी की विशेष कृपा, भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा, शिवरात्रि आने वाली है और डबल फायदा हो जाएगा आपको। टाइगर आई जो स्टोन है, जो चांदी में मढ़ा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि आप शेर वाली जिंदगी जिएंगे। जैसे शेर जंगल का राजा होता है और राजा को कोई हरा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ना ग्रह हरा सकते, ना सितारे हरा सकते, ना इंसान हरा सकता, ना कोई जानवर हरा सकता।
न दिन हो या रात जंगल का राजा शेर होता है, तो आपकी भी स्थिति घर परिवार नौकरी व्यापार में शेर जैसी हो जाएगी। भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाएगी इसको पहनने मात्र से। और खास करके इस माला में आप ऐसे ऐसे करके जाप भी कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र पढ़िए, ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़िए, आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। यानी कि इस माला से जब आप जपेंगे तो ये माला भी और ताकतवर होगी, और इसके साथ साथ आपका जो मंत्र है उसमें और ज़्यादा फल मिलेगा, और ये माला आपको और ज़्यादा ताकत देगी। तो ये अमोघ यंत्र है, यानी कि एक सुरक्षा कवच है जो आप अपने गले में लेकर चलेंगे, आप या आपके बच्चे, और जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। आप सोएं जागें लापरवाही कर लें, लेकिन ये माला ये यंत्र आपके गले में हमेशा जागता रहेगा और आपको हर परेशानी से मुक्ति दिलाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मतलब मैं आपको इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और इसके साथ में आपको मिलेगी 108 दाने की 5 मुखी रुद्राक्ष की जपने वाली माला। इसको भी आप गले में धारण कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें इस तरीके से। देखिए डबल कर लीजिए तो हाथ में भी पहन सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों मालाएं आपको एक के इसके साथ मिलेंगी, यानी 2 मालाएं, एक ये एक ये। इसकी कीमत है 3,900 रुपये, और M39 लिखकर आपको व्हाट्सएप करना होगा, और ये आपके घर पहुंचा दी जाएगी। M39 विधि विधान भी आपके घर भेजा जाएगा कैसे पहनना है। जिन लोगों के बच्चों को ये पहनाना है उनको छोटा यंत्र पहनाना है, बच्चे बड़ी माला कैरी नहीं कर सकते हैं तो छोटी माला पहनाएं। और ये इस तरीके से धागे में होगी। ये 2,900 रुपये की है। M29 लिखकर भेजना होगा, और इसके साथ भी ये माला आपको फ्री मिलेगी रुद्राक्ष की। आप खुद इस्तेमाल करें, घर में किसी को दे दें। शिवरात्रि में ये माला भगवान शिव शंकर के मंदिर में चढ़ा दें, डबल ट्रिपल फायदा हो जाएगा। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष की माला है। तो M29 और M39 लिखकर व्हाट्सएप करें। और मैं तो यही कहूँगा, ये सुरक्षा कवच है, जिसके पास है वो सुरक्षित है हर तरीके के मामले से। घर परिवार की खुशियों से लेकर हर एक जगह पर आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप जो आपका दुश्मन है, जो आपकी तरक्की में बाधा दे रहा है, जो आपके प्यार को पनपने नहीं दे रहा है, जो आपकी नौकरी में शत्रुता पैदा कर रहा है, व्यापार में नज़र लगा के बैठा है, परिवार में नज़र बना के बैठा है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ मिल जाएगा। घर परिवार सब कुछ सुरक्षित। M39 या M29 लिख कर भेजिए, और ये माला आपकी और सुख भी आपके। और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको करना क्या है, अपने माता जी का चरण स्पर्श कर कर हर काम की शुरुआत करें, सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। नमस्कार।